चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास इसकी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल टिक क्वेश्चन में, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी सिंपल, बताइए एडियाबैटिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो वो तो सबके लिए ट्रू होता है भाई, डेल्टा क्यू को जीरो तो रखो। हाँ, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। हाँ। डी आंसर, ओके डी, क्योंकि एडियाबैटिक में चेंज इन हीट कितना होता है, जीरो। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्लियर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, कई बार बताया इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, किसका स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर का। डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। थर्ड क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 100। नहीं, वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मतलब, अब इसकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी नहीं, इसको बाद में कर लेंगे अभी, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्यू कर देते हैं इसको, थोड़ा रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको T1 दिया गया है और T2 दिया गया है और आपको बताना है 30 0। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो 30 से 0 के बीच में काम करता है। तो T1 मतलब सोर्स टेम्परेचर होता है, कितना हो जाएगा, 273 और 30, 273 प्लस 30, 273 प्लस 30 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 7 3 10, 0 और 1 1 मतलब 303 केल्विन, ओके 303। और T1 इक्वल टू कितना है, 0 मतलब 273। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, बीटा का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अपन कर चुके हैं। बीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, बीटा का फॉर्मूला था T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। T2 पता है, T1 पता है, वैल्यू रख करके आंसर आ जाएगा, ओके। तो फिफ्थ का आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ हीट। करेक्ट आंसर क्वांटिटी ऑफ हीट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम ही है टेम्परेचर आइसोथर्मल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉलोइंग blanks is defined as the amount of work done that can produce a unit quantity of heat. Yes, amount of work done that can produce unit quantity of heat. बेटा फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू J इंटू एच। W इक्वल टू J इंटू हीट की क्वांटिटी को यूनिट करने के लिए जब W इक्वल टू 1 कर दो तो उस समय J इक्वल टू क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, J इक्वल टू W हो जाएगा। तो उस समय किया गया वर्क डन जो होता है वो होता है J के इक्वल, J होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आंसर व्हाट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, तो पढ़ा नहीं अपन ने, ये पहले ही फॉर्मूला एक्चुअली मैंने बताया था आपको, इस तरीके से बताने का तरीका दूसरा था। W इक्वल टू J इंटू एच, हीट यहाँ हीट कैलोरी में होती है। हाँ। अगर कैलोरी को आपको जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4.18 का। तो वो जो J होता है ना, J इक्वल टू 4.18, तो वही है वो J का मल्टीप्लाई, तो वो J हुआ करता है। सो दिस इज mechanical equivalent of heat, first question. Second, when a system in mechanical, thermal and chemical equilibrium, system is said to be in, answer thermodynamic equilibrium। अगर सब प्रकार के इक्विलिब्रियम हो तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल, द PVT is called, the relation between PVT is called, answer equation of state। स्टेट जो मैं डिफरेंट इक्वेशंस बताता हूँ ना, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है। प्रोसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल नहीं है वो क्या है, इरिवर्सिबल। इन कार्नोट इंजन वर्किंग सबस्टांस इज आइडियल गैस, कार्नोट इंजन में वर्किंग सबस्टांस आइडियल गैस। फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। क्लियर। चलिए अब आइए देखते हैं, मैच द कॉलम। वर्क डन फर्स्ट का वर्क डन इक्वल टू J इंटू एच, मैकेनिकल वर्क इक्वल टू J कन्वर्जन कांस्टेंट इंटू कैलोरी, ओके। नेक्स्ट PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT,
पी ए प्लस वी स्क्वायर वी माइनस बी क्या था यार, ये वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन था, हाँ सर, ये था वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन, ओके, इक्वल टू आर टी, एक मोल के लिए इक्वल टू कितना था, आर टी था। एक्चुअली इक्वेशन मेन था पी वी इक्वल टू एन आर टी, मगर इसमें इन लोगों ने करेक्शन किया था, वॉन्डरवॉल ने क्या किया था, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड किया था और वी में बी माइनस किया था और कहा था इक्वल टू 1 मोल के लिए कितना आर टी होता है। तो ये चेंज इक्वेशन था, नीटा 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस T2 अपॉन T1 माइनस T2 बीटा। क्लियर, सारे हो गए, डन। यस सर। देन लास्ट पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस, एक वर्ड और एक सेंटेंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड इन विच कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी गिवन यूज हो जाती है ना, 2 पार्ट में। इन विच एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कूलिंग इज पॉसिबल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कल बताया था मैंने, जब स्प्रे से गैस निकलता है तो ठंडक लगती है, एडियाबैटिक का रूल है, डन। नेम द वर्किंग सब्सटेंस यूज इन कार्नोट इंजन, आइडियल गैस, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में क्या यूज होता है, आइडियल गैस। ऑन व्हाट फैक्टर डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड, टेम्परेचर, आइडियल गैस की एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, आइडियल गैस की एनर्जी डेल्टा यू, टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे। देन नेक्स्ट, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट चेंज, साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्वांटिटी वही रहती है, तो साइक्लिक प्रोसेस जिस स्टेट से चलती है, जिस पॉइंट से, वहीं पर वापस आ जाती है, समझ गया ना। तो क्या क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट पूरे तरीके से, ओके डन।